बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुलेमान नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही नेक दिल और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। उसकी बीवी फातिमा भी बहुत ही नेकी और इबादत करने वाली थी। दोनों अपनी छोटी सी दुकान से हलाल कमाई करके गुजारा करते थे। सुलेमान सुबह फजर की नमाज से पहले उठ जाता और अल्लाह का जिक्र करता। वो अपनी दुकान में पुरानी किताबें और कलम बेचता था। उसकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था, क्योंकि उसको पता था कि हलाल रिस्क में बरकत होती है। एक दिन गांव में सख्ती का दौर शुरू हुआ। महंगाई बढ़ गई और लोगों ने किताबें खरीदना बंद कर दिया। सुलेमान की दुकान में अब कोई नहीं आता था। दिन ब दिन हालात और मुश्किल होते गए। फातिमा अपने शौहर को परेशान देखती तो वो कहती, है मेरे शौहर, घबराओ मत, अल्लाह बेहतर जानता है। जब भी कोई मुश्किल आती है तो उसके साथ ही आसानी भी होती है। सुलेमान मुस्कुराता और कहता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। कई महीने गुजर गए। उनके पास खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ बचा था, लेकिन सुलेमान ने कभी हराम का रास्ता नहीं अपनाया। एक दिन उनके पड़ोसी ने कहा, सुलेमान, मेरे पास एक काम है जो तुम्हें मालदार बना देगा, बस थोड़ी सी चालाकी करनी होगी। सुलेमान ने पूछा, क्या काम है? पड़ोसी ने कहा, तुम अपनी किताबों में कुछ झूठ लिख दो, उन्हें महंगा बेच दो, कोई पता नहीं चलेगा। सुलेमान ने फौरन इनकार कर दिया, नहीं, ये हराम है। मैं कभी भी अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। उस रात जब सुलेमान और फातिमा भूख के साथ सो रहे थे, उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। सुलेमान ने दरवाजा खोला तो एक बुढ़ा मुसाफिर खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, मुसाफिर ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूं, क्या मैं आज रात यहां रुक सकता हूं? सुलेमान के पास खाना नहीं था, लेकिन मेहमान की इज्जत करना वो जानता था। वालेकुम अस्सलाम, जरूर अंदर आइए, उसने कहा। फातिमा ने जो थोड़ा सा आता बच्चा था, उसी से रोटी बनाई। उन्होंने अपनी रोटी उस मुसाफिर को दे दी और खुद पानी पीकर सो गए। सुबह जब सुलेमान उठे तो मुसाफिर जा चुका था, लेकिन उसकी जगह पर एक थैला रखा था जिसमें एक पुराना कलम और एक खत था। खत में लिखा था, ऐ नेक दिल इंसान, तुम्हारी नेकी को अल्लाह ने देख लिया है। ये कलम बहुत कीमती है, लेकिन इसकी असली कीमत तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम इससे इस्तेमाल करोगे। अल्लाह तुम्हारे साथ है। सुलेमान ने सोचा कि ये एक आम कलम है। वो अपनी दुकान में गया और एक किताब में लिखने लगा, लेकिन जब उसने लिखना शुरू किया तो उस कलम से सोने की सीख निकली। वो हैरान रह गया। उसने फातिमा को बुलाया और ये करिश्मा दिखाया। फातिमा ने कहा, यह अल्लाह की रहमत है, लेकिन हमें इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए। सुलेमान ने कहा, हम इससे सिर्फ जरूरत के वक्त इस्तेमाल करेंगे और बाकी लोगों की मदद के लिए। उन्होंने थोड़ा सा सोना बेचा और खाना खरीदा। फिर उन्होंने गांव के गरीब लोगों को खाना बांटा। जब लोगों ने देखा कि सुलेमान इतना सख्ती हो गया है, तो सब हैरत में पड़ गए। जल्द ही ये बात पूरे गांव में फैल गई कि सुलेमान के पास एक जादुई कलम है। एक अमीर आदमी जिसका नाम हमजा था, सुलेमान के पास आया। सुलेमान, मैं तुमसे वो कलम खरीदना चाहता हूं, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, हमजा ने कहा। सुलेमान ने इनकार कर दिया, ये अल्लाह की अमानत है, मैं इससे नहीं बेच सकता। हमजा गुस्से में चला गया। उसने तैयारी की कि वो कलम चोरी कर ले। एक रात वो सुलेमान के घर में घुस गया, लेकिन जब उसने कलम को हाथ लगाया तो उसका हाथ जल गया जैसे आग से जला हो। वो दर्द में चिल्लाने लगा।
सुलेमान उठा और हमजा को देखा, लेकिन उसने उससे माफ कर दिया और उसके हाथ पर मरहम लगाया। तुमने मुझे क्यों माफ किया? हमजा ने हैरानी से पूछा। सुलेमान ने कहा, क्योंकि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। ये कलम सिर्फ उनके लिए काम करता है जिनके दिल साफ हैं। हमजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोया और सुलेमान से माफी मांगी। उस दिन से वो भी नेक इंसान बन गया। सालों बाद जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो एक दिन उस मुसाफिर ने फिर से दस्तक दी। ये वो बुढ़ा आदमी था जो पहले आया था। ए सुलेमान, तुमने अपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है, मुसाफिर ने कहा। अल्लाह ने तुम्हारी नेकी देखी। अब तुम्हें इस कलम की असली कीमत समझनी चाहिए। सुलेमान ने पूछा, क्या असली कीमत है? यह कलम कभी भी तुम्हें मालदार नहीं बना सकता था। असली कीमत तुम्हारा सब्र, तुम्हारा ईमान और तुम्हारी नेकी थी। अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इम्तिहान लिया था। तुमने लल्लच नहीं किया, दूसरों की मदद की और अल्लाह पर भरोसा रखा। यही असली दौलत है। उस दिन के बाद सुलेमान की दुकान फिर से चलने लगी। लोग उनसे किताबें खरीदने आने लगे क्योंकि उन्होंने सुलेमान की नेकी के किस्से सुने थे। अल्लाह ने उन्हें इतनी बरकत दी कि वो कभी खाली हाथ नहीं रहे। सुलेमान और फातिमा ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारी। उन्होंने गरीब लोगों की मदद की, मस्जिद बनाई और लोगों को दीन सिखाया। जब सुलेमान बहुत बुढ़ा हो गया तो वो अपने बच्चों को बुलाकर कहता, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है, अल्लाह पर भरोसा रखो, हलाल कमाई करो और कभी लल्लच मत करना। मुश्किल वक्त में सब्र करो क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। एक दिन सुलेमान ने अपनी आखिरी नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तुझे अपनी पूरी जिंदगी दे चुका हूं, अब मुझे अपने पास बुला ले। उस रात सुलेमान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जब उसकी रूह निकल गई। फातिमा ने रोया, लेकिन वो जानती थी कि उनका शौहर अल्लाह के पास गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र करना, हलाल कमाई करना, नेकी करना, लालच से बचना और अल्लाह पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। सुलेमान की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है। लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं ताकि वो भी सब्र, ईमान और नेकी सीखें। अल्लाह हम सबको सुलेमान जैसे नेक लोग बनाए और हमें मुश्किलों में सब्र करने की तौफीक दे। आमीन। उम्मीद है कि आपको सुलेमान की ये कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक भी पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह खैर।